भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के संपूर्ण श्लोक सुने इस प्रकार है। श्लोक सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो। श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिप्याविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्लोक का अर्थ है कि संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। गीता श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विक्रोमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मार्जुन। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। गीता श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। गीता श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। गीता श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थमास्तु गुरुनिहैव भुंजे भोगान् रुधिर प्रदिघ्न। श्लोक का अर्थ है कि ऐसे महापुरुषों को, जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। गीता श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जायुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक का अर्थ है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। गीता श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वं प्रपन्नम्। श्लोक का अर्थ है कि इसलिए कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। गीता श्लोक 8। न हि प्रापश्यामि ममाप्नुद्यद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोक का अर्थ है कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक,
धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। गीता श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। श्लोक का अर्थ है कि संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अध्याय 2। गीता श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्ने भारत सेनयोर्भयोर मध्ये विषेदन्तमिदं वाचः। श्लोक का अर्थ है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। गतासून गत्सु नष्ट नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। गीता श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यमः सर्वे वयमतः परम। श्लोक का अर्थ है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। गीता श्लोक 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक का अर्थ है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अध्याय 2। गीता श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यस्तस्तितिक्षस्व भारत। श्लोक का अर्थ है कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तुम अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। गीता श्लोक 15। यही न व्यथ्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक का अर्थ है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुःख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में सम भाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। गीता श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। श्लोक का अर्थ है कि तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता श्लोक 17। अज्ञानी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ है कि उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो
जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत। श्लोक का अर्थ है कि इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। गीता श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तु न विजानितो नाय हन्ति न हन्यते। श्लोक का अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। गीता श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक का अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न मरती है और न ही जन्म लेगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसे नहीं मारा जा सकता है। गीता श्लोक 21। वेद विनाशिन नित्य य एनम जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। गीता श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक का अर्थ है कि जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। गीता श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। श्लोक का अर्थ है कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। गीता श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। श्लोक का अर्थ है कि यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। गीता श्लोक 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अध्याय 2। गीता श्लोक 26। अथ चैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं। अध्याय 2।
गीता श्लोक 27। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्भुवन जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। गीता श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। गीता श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। श्लोक का अर्थ है कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है कि हे भरतवंशी, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। गीता श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि हृद्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। अध्याय 2। गीता श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिम धर्मे सग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ है कि और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। अध्याय 2। गीता श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभवितस्य चाकीर्ति मरणात्तिरिच्यते। श्लोक का अर्थ है कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अध्याय 2। गीता श्लोक 35। भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। श्लोक का अर्थ है कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तुम पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। गीता श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव शक्तिं ततो दुःखतरनु किम। श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। गीता श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्लोक का अर्थ है कि युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे, इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। गीता श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि।
श्लोक का अर्थ है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। अध्याय 2 गीता श्लोक 39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। श्लोक का अर्थ है कि हे पृथा पुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग, सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तुम इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 2 गीता श्लोक 40 नियोभिक्रमना शोस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मोटो भया। श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फलरूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। गीता श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा यन्नताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अध्याय 2 गीता श्लोक 42 यामिमा पुष्पिता वाचन प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादृतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अध्याय 2 गीता श्लोक 43 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष भूला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। श्लोक का अर्थ है कि कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। गीता श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। श्लोक का अर्थ है कि उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। अध्याय 2 गीता श्लोक 45 त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बनो। गीता श्लोक 46 यवन्त उद्पाणे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक का अर्थ है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। गीता श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। श्लोक का अर्थ है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। गीता श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्लोक का अर्थ है कि
हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव योग में स्थित तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग साधन है। गीता श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मनविच कृपाः फलहेतवः। श्लोक का अर्थ है कि इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो, फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन हैं। अध्याय 2। गीता श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाते उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ है कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। अध्याय 2। गीता श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनुष्यनः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। श्लोक का अर्थ है कि बुद्धियोग से युक्त मनीषी लोग कर्मजन्य फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त बौद्ध अनामय अर्थात अयोग्यता पद को प्राप्त होते हैं। अध्याय 2। गीता श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक का अर्थ है कि अध्याय 2। गीता श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ है कि जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। गीता श्लोक 54। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधियः की प्रभषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? अध्याय 2। गीता श्लोक 55। श्री भगवानुवाच, प्रजाहति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोक्तान्, आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ है कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु अतीतस्पृहः, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। श्लोक का अर्थ है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित स्थिर है। अध्याय 2। गीता श्लोक 58। यदा संहारते चायं कूर्मोऽग्निः सर्वशः,
इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 60 यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। अध्याय 2 गीता श्लोक 61 तानि सर्वाणि संयमय युक्त असित मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुप जायते संगत संजयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। श्लोक का अर्थ है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ है कि क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से होती है स्मृति भ्रमित। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। अध्याय 2 गीता श्लोक 64 रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है कि किंतु सभी रोग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। गीता श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते आकर्षक चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, तब उस प्रसन्नचित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। अध्याय 2 गीता श्लोक 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। श्लोक का अर्थ है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। अध्याय 2 गीता श्लोक 67 इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है,
वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। गीता श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। अध्याय 2। गीता श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोक का अर्थ है कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 70। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठन समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्लोक का अर्थ है कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल उसे विचलित किए बिना समा जाता है, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विष उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। अध्याय 2। गीता श्लोक 71। विहाय कामन्याः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है कि जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2। गीता श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। श्लोक का अर्थ है कि हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्मा के साथ एकत्व को प्राप्त होता है।